हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पढ़ रहे। कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। आई होप अच्छी चल रही होगी आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री का रिवीजन शुरू हो चुका है, तो आपने देखा होगा कि 4 वीडियोस ऑलरेडी डल चुकी हैं केमिस्ट्री की। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पता है कि लेंथेनोड्स एंड एक्टेनोड्स हमारे कट हो चुके हैं सिलेबस पे से, तो आज हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमारे कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो ये ट्रिक है मैं आपको बता देती हूँ। जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक है, पहले तो वो याद करनी है। अगर किसी बच्चे ने कहीं और से याद कर रखी है, किसी और टीचर से आपको आती है, तो ये वाली करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। तो ये क्यों करोगे? क्योंकि अगर आप इस टाइम पर एग्ज़ाम के टाइम पर दोनों ही याद करोगे तो आपको कोई भी याद नहीं रहेगी फिर। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं की तो वो ये कर लेना अगर मेरी वाली अच्छी लगे। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या आती है। हमारी 3D सीरीज़ है, चार सीरीज 3D 4D एंड 5D 6D। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि कितनी 3 सीरीज़ पढ़ेंगे? 3D 4D एंड 5D सीरीज़ पढ़ेंगे। हमारी 3D सीरीज़ कौन सी है? हमारी इधर साइंस टीचर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो इसको याद करने की देखो, ऐसी साइंस टीचर, वेरी, वी, क्रूल, CR, मांगे, MN, फी, कोई, नहीं, क्यों, जाने। ये इसको याद करनी कि ऐसे है। अब ये को वाइज, ये जरा ना भी बना मोहब्बत का, तेरी रूह रो कर पुकारेगी आज उसे, सी उसे। ठीक है, ला हफ्ता वरना रोएगा उस इरिटेटिंग पोपट के आगे, इरिटेटिंग पोपट के आगे, ऐसे याद करनी है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जैसे हमारे स्कैंडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, इसमें 4 होंगे, इसमें 5 होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे ही नीचे वाले में होंगे। ठीक है, तो अब देखो स्कैंडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये अपने 3 दे सकता है, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +3 हो सकती है। टाइटेनियम अपने 4 दे सकता है, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +4 हो सकती है। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो आप ऐसे बता सकते हैं कि हाईएस्ट या कैसे होगी। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा क्या आता है। अब देखो इधर, अब यहाँ से ये वाले जो हैं हमारे जो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारे सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। जो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? वो वाले होते हैं जो इनकम्प्लीट सबशेल होते हैं या फिर हाफ फील्ड होते हैं। जो फुली फील्ड होंगे और एम्प्टी होंगे वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये फुल फील्ड है, ये किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये तो आपके थे एलिमेंट्स। अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। Our first question is, on what ground can you say that scandium is transition element but zinc is not? Scandium जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, 4s2 3d1। अगर इसको इसमें फिल करो 1, ये क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट है, तो ये क्या कर सकता है? जो डी एफ एस एंड डी ब्लॉक इनकम्प्लीट होंगे वो क्या होंगे? हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। और जो जिंक है, जिंक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12, जैसा कि आपने पीरियोडिक टेबल में देखा। ठीक है, 12 होते हैं। 4s2 3d10। अब ये दोनों ही क्या है हमारे? ये दोनों ही क्या है हमारे फुल फील्ड है। फुल फील्ड क्या होते हैं? हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा Zn क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके क्या है? फुल फील्ड सबशेल है। ओके, तो नेक्स्ट पर हम देखते हैं, वाई डू ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं? अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट वो जो क्या होंगे? इनकम्प्लीट होंगे या फिर हाफ फील्ड होंगे। ठीक है, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम 3+, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। कैसे वेरिएबल? कैसे? क्योंकि ये 3 दे रहा है, इसके पास 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये 3 अपने दे सकता है। ठीक है, तो ये 3 अपने दे देगा, तो ये क्या होगा? ये 3 अपने दे देगा, मीन्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो ये जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन करती है।
ठीक है, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। मीन्स ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बॉन्ड बना सकता है ना किसी के पास। अब देखो जैसे सोडियम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, ये होगा। अब ये 1 अपना दे सकता है, ठीक है, दे के इसने NaCl बनाया, बॉन्ड बना दिया इसके साथ, तो इसकी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, Na की कितनी है, Na+ है, ये अपना 1 दे सकता है, ये अपने 3 दे सकता है। तो ये बॉन्ड फॉर्मे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ओके, ये हो गया। आगे ये है, इट इज़ बिकॉज DS एंड D ब्लॉक कैन फॉर्म पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो हाफ फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे। ओके जी, ओके, आगे चलते हैं। व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सभी को पता है कि ट्रांजिशन हमारे कौन से होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। ये वाले जो मैंने बताया वो आपने डेफिनेशन लिख लेनी है पूरी। कैरेक्टरिस्टिक देखो, कैरेक्टरिस्टिक एक तो इसकी क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सेकंड क्या है, ये क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। कलर्ड होंगे, कलर्ड कैसे होंगे, कलर्ड वही होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट या फिर हाफ फिल्ड हमेशा क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। और जो एम्प्टी या फिर फुल फिल्ड होंगे वो क्या होंगे, हमारे कलरलेस। क्लियर है सभी को ये? ओके, ये क्लियर है? ओके, ठीक है। मीन्स हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कलर्ड होगी। जो हम देखो Zn, कैडमियम, मरकरी, ये तो हमारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं क्योंकि फुल फिल्ड होते हैं। अगर आप मान लो आपको बोले कि स्कैडमियम 2+ है, तो स्कैडमियम 2+ इसके 3 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3d1 रह गया, तो ये तो कलर्ड होगा। बट स्कैडमियम 3+ कलर नहीं होगा क्योंकि ये तो 0 एम्प्टी हो गया, तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक। आगे है, ये आप कर लेना, आंसर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। वही बात आ गई कि कलर्ड कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड शो क्यों, कैसे करता है, वही है, कॉमन सी बात है, कलर्ड इसीलिए करता है कलर्ड कंपाउंड क्योंकि उसमें क्या होते हैं, इनकम्प्लीट या हाफ फिल्ड सब शेल होते हैं। ठीक है, हाफ फिल्ड सब शेल होते हैं। और जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, वही बात है क्योंकि ये क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है। बस इसमें यही है, बस यही बताना आपने कि जिंक क्या हमारा फुल्ली फिल्ड, ये मैंने आपको बता दिया। और ये क्या होते हैं, हमारे कलर कंपाउंड शो करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इट इज़ ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन मीन्स अब देखो Fe2 पॉजिटिव है, तो वैसे तो आयरन में क्या होती है, 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3d6 हो गया। ठीक है, फील करो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारे क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे कलर्ड होंगे। ठीक है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारे कलर्ड होंगे। अब ये क्या है, नाइदर Zn2+। ठीक है, Zn का देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12, 4s2 3d10। अब ये दोनों फील्ड हैं तो ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे। अब Zn2 पॉजिटिव है तो ये क्या, 4s0 3d10। अब ये एक तो एम्प्टी है, एक फुली फिल्ड है, ये भी क्या होंगे, कलरलेस होंगे। समझ में आ गया, कलर और कलरलेस। ऐसे ही आपको पूछा जाएगा, कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे कि आपको ये कलर्ड होगा या फिर कलरलेस होगा। आपको उसमें ऐसे बता दे रहे हैं निकाल के। अगर आपको पीरियोडिक टेबल पूरी आती है तो आप बता सकते हैं, ईजी है। अब है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट है हमारा मैग्नीज 2+ आयन शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अमंग द बाइवेलेंट आयन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन बाइवेलेंट मीन्स उसका 2 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ट्रांजिशन किसी कौन सी है, वेरी क्रूल, ये हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसमें क्या होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, ये होते हैं। अब देखो इसमें से अगर ये क्या होगा, इन्होंने पूछा कि 2 2 निकाल दो। 2 2 निकालने पर हम अगर 2 2 निकाल दें, 2 2 निकाल दो तो क्या रह गया इसमें 3D 1 और इसमें 3D 2 रह गया, 3D 3 रह जाएगा, 3D 4 रह जाएगा। इसमें से 2 माइनस कर दो, बायोलेंट पूछा है फर्स्ट ट्रांजिशन में, 3D 5 रह गया। इसमें से 2 माइनस कर दो, 3D 6 रह गया। इसमें से 2 माइनस कर दो, 3D 7, 3D 8, 3D 9, 3D 10। अब देखो इन्होंने पूछा है कि पैरामैग्नेटिक का क्या होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायमैग्नेटिक जिसमें पेयरिंग हो जाती है। अब इसकी देखो, अब इसको डी ऑर्बिटल में फिल करके देखो, 1 2 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें पैरामैग्नेटिक ओनली कितने हैं, 1 है, 1 है इसमें पैरामैग्नेटिक 2, इसमें 3, इसमें 4। अब इसमें देखो पैरामैग्नेटिक कितने होंगे, 1 2 3 4 5 है, मीन्स n इज इक्वल टू 5 है। n क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें पैरामैग्नेटिक करैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसका देखें तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक शो करता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब स्कैंडियम सॉल्ट्स आर वाइट, स्कैंडियम। अब देखो वाइट क्यों होता है, देखो कैसे होता है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, इसकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट +3 होगी, मीन्स ये क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। एम्प्टी मीन्स कोई भी कलर नहीं होगा, इसलिए ये क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ये सभी को कि ये हमारा इसके पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, मैग्नीज में होंगे, मैग्नीज 2+ में, क्योंकि इसमें से 2 माइनस कर दिए। ठीक है, अब है इट इज, ये इसका बताया गया है, फॉर द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द आयंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कौन सा पेयर कलर शो करेगा, पेयर बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, आपको पता होगा कि कलर कौन सा शो करता है जो कि इनकम्प्लीट हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कलर्ड तो कौन से होंगे, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। और कलर लेस कौन से होंगे, फुलफिल्ड या फिर एम्प्टी, ये हाफ फिल्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्कैंडियम 3+ है, स्कैंडियम 3+ है, मीन्स उसमें से स्कैंडियम के 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ही निकाल दिए, तो ये क्या हो गया, 3D 0, मीन्स एम्प्टी है। एम्प्टी होने की वजह से ये क्या हो गया, कलर लेस हो गया। ठीक है, अब Ti का 4 है तो 3D 4 हो गया, ये तो कलर्ड होगा क्योंकि इनकम्प्लीट है, कलर्ड होगा। लेकिन पेयर पूछे तो ये नहीं होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये कलरलेस है। अब देखो सी, थर्ड वाला, निकिल 2 पॉजिटिव, निकिल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10, 2 निकाल दिए, 3D 8 रह गया, इसको फिल करो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स इनकम्प्लीट है, तो ये कलर्ड होगा। ठीक है, अब देखो कॉपर है पॉजिटिव, अब कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, एक निकाल दो, 3D 10 रह गया। अब ये क्या है, फुलफिल्ड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कलर लेस होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब आती बारी इसकी, ये तो होगा। अब ये देखो ये कैसे होगा, टाइटेनियम 3+ है, 4 होते हैं, 4 - 3 = 1, 3D 1, ये भी क्या होगा, कलर्ड होगा, ये भी कलर्ड होगा। ठीक है, दोबारा से और देख लो, स्कैंडियम 3+ कलरलेस होगा क्योंकि ये एम्प्टी हो गया, ये भी कलरलेस होगा। अब देखो निकिल 2 पॉजिटिव, निकिल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, 2 निकाल दिए, 8 रह गए, तो ये इनकम्प्लीट हुआ, तो इसलिए क्या है, कलर शो कर रहा है। कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, इनमें से 1 निकाल दिया तो 3D 10 हो गया, ये फुल्ली फिल्ड है, ये भी कलरलेस होगा। लास्ट है हमारा निकिल, हमने देखा कलर्ड है। टाइटेनियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 में से 3 निकाल दिए, 4 में से 3 निकाल दिए, क्या ये कलर शो करेगा, यस, क्योंकि क्या इनकम्प्लीट है, 3D 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका
डी आंसर आएगा इसका। अब देखिए द करेक्ट डिक्रीज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब सभी में से क्या कर दो, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जैसे क्या दिया, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज। इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे, अब देखो ये क्या होता है 4s2 3d2, ये होता है 4s2 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5। एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, माइनस कर दो एक एक इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी वही होती है ना कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 4s1 3d2, इसका क्या हो गया 4s1 3d3, इसका क्या गया 4s1 3d4, इसका क्या हो गया 4s1 3d5। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब ये इसको दे सकते हो क्योंकि इसका हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाएगा, 4s0 3d5 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी होगी क्योंकि इसमें एम्प्टी भी आ गया और क्या आ गया, हाफ फील्ड भी आ गया। ठीक है, इसमें दोनों हाफ हाफ फील्ड है। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी होगी जो एम्प्टी और हाफ फील्ड दोनों होंगे, या फिर हाफ फील्ड और इन फुली फील्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम की होगी, उसके बाद मैग्नीज की, फिर वेनेडियम, फिर टाइटेनियम। ठीक है, ये होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.83 बोहर मैग्नेटन इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मींस 2.83 किसका होगा। सबसे पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2 बोहर मैग्नेटन। ठीक है, n क्या है इसमें, n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, वो होते हमारे n वैल्यू। अब देखो अगर हमारी n की वैल्यू 1 है तो इसमें पुट करके देखो 1 × 1+2 क्या आ गया √3। अगर n की वैल्यू 2 है पुट करो 2 × 2+2 तो क्या आ गया √8। अगर n की वैल्यू 3 है तो पुट करो 3 × 3+2 तो ये क्या आ गया √15। अब बारी आती है कि अब हम इसकी वैल्यू रूट में निकालेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ऐसा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आपकी n की वैल्यू 1 है तो वो नियरली इक्वल 2 के होगा, मीन्स इसकी वैल्यू होगी 1.89। ठीक है, अगर आपकी n की वैल्यू 2 है तो वो नियरली इक्वल होगा 3 के, मीन्स इसकी वैल्यू होगी 2.83 या 2.84 समथिंग। अगर n की वैल्यू 4 है तो नियरली इक्वल होगा, n की वैल्यू 3 है तो वो नियरली इक्वल होगा 4 के, मीन्स उसकी वैल्यू कितनी होगी 2.78 समथिंग होगी। ठीक है, ये निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको n की वैल्यू पता है तो उसके नेक्स्ट वाला ही आपकी बोहर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी। दोबारा से देख लो, n अगर 1 है तो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2 के नज़दीक आएगी। अगर हमारा n की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3 के नज़दीक आएगी। नियर कंप्लीटली 3 नहीं होगी, नियरली आएगी। अब देखो इन्होंने पूछा कि 2.83 बोहर मैग्नेटन किसका होगा। 2.83 का मतलब हमारी n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n की वैल्यू हमारी होनी चाहिए 2, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो देखिए किस में हो सकते हैं। सबसे पहले देखो टाइटेनियम 3+ में, टाइटेनियम 3+ है, टाइटेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 निकाल दिए, कितने रह गए 3d1। अब देखो इसको फिल करो 1, इसमें n की वैल्यू तो 1 है, ये आएगा ही नहीं क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये वाली तो इन्होंने दी नहीं है। अब सेकंड निकालो Ni2 पॉजिटिव, निकल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10 होते हैं, 2 निकाल दिए, कितने रह गए 8, D8 रह गए। इसको फिल करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये क्या है, पेयरिंग में है दोनों। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो सीधा सा आंसर है हमारा क्या आ गया ये वाला। ठीक है, n हमारा आंसर क्या आ गया B। अगर आप C भी निकालना चाहो आंसर तो हमारा आ चुका है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, उसमें से 3 निकाल दो, 3d3 रह गया,
ठीक है, इसको फिल करो, 1 2 3, ठीक है, 3 है, एन की वैल्यू 3 है, ये भी नहीं होगा, एन की वैल्यू 3 है तो हमारी वैल्यू ये आएगी, और ये भी नहीं होगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, हम करके आ चुके हैं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, निकिल 2 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ठीक है, तो 2 है तो एन की वैल्यू 2 है, तो जो कि नियरली इक्वल आएगी 2.83, ये वाला। क्लियर है सभी को ये, ठीक है, आपने ये वाला ध्यान रखना है कि एन की वैल्यू 1 है तो वो नियरली इक्वल 2 के आएगी। एक बार और देख लीजिए, जैसे ये इस बस निकाल के आपने 3 पॉजिटिव है, मीन्स उसने 3 दे दिए हैं, 4 में से 3 चले गए, 1 रह जाएगा, ये इसके होते हैं 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 होती है, 2 चले गए तो 8 रह गए, तो हमारा हो जाएगा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है सभी को। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने करवाया हुआ इधर, अब देखिए, मेटालिक रेडियो सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, मेटालिक रेडियो बताई हुई है, ठीक है, मेटालिक रेडियो इसकी इतनी होती है, ठीक है, विच ऑफ दिस एलिमेंट्स विच हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी, एक बात मैं आपको बता दूं, जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक मास के, समझ में आ गई बात। और जब भी हम 3D सीरीज 4D सीरीज डी ब्लॉक में जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारी एटॉमिक मास है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता चला जाता है, जैसे टीचर वेरी क्रूल, ठीक है, अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारा जो एटॉमिक मास है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के कारण अब इसकी जो डेंसिटी है वो हाई हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी इन तीनों में से किसकी होगी, कॉपर की होगी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास इसका है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कॉपर। क्लियर है, हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास कॉपर का होता है, 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम नहीं होएगा। अब इन्होंने बताया कि जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड सॉल्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब सभी को पता है कि इन्होंने बताया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कलर शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कलर शो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच कलर्ड इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में पूछा है, सॉलिड, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इनको डिसोसिएट करो, Ag2SO4 क्या हो जाएगा, 2Ag पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। बी वाला देखो, CuF2 Cu2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव। ZnF2 Zn2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव। आप देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा होगा, 2Cu2 पॉजिटिव, 2Cu पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब देखो Ag है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं, सॉरी 11 होंगे, 11, तो इसमें से एक चला गया, मीन्स Ag पॉजिटिव है तो 3D 10 रह गया, ये तो फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड होने की वजह से क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, कलरलेस होगा, तो ये तो होगा नहीं। अब देखो Cu2 पॉजिटिव, कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 में से 2 गए, कितने हो गए, 9, तो ये हो गया 3D 9। अब देखो इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा हमारा, कलर्ड होगा, ठीक है, कलर्ड होगा, ओके, कलर्ड होगा कैसे, क्योंकि इसमें 2, अब ये देखो Zn है, Zn में 12 होते हैं, -2, 3D 10 हो गया, ये भी कलरलेस होता क्योंकि ये फुलफिल्ड है, इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और ये भी क्या होगा हमारा, इसका भी Cu2 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव का इसका भी क्या हो जाएगा, 3D
10 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, कलरलेस होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ चुका है CuF2। ठीक है, CuF2 ऐसा होते हैं, इसमें क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहे 1 हो चाहे 2 हो, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गया ना, समझो वो हमारा कलर्ड कंपाउंड होगा। आपको कलर्ड कंपाउंड पूछे जाएंगे, कलर नहीं आता शायद पूछना। ठीक है, यही पूछा जाएगा कि कलर्ड कौन सा होगा और कलरलेस कौन सा होगा। ओके, अब आपका आता है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है Cu3 पॉजिटिव इज स्टेबल देन Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, स्टेबल हो मोर होगा या लेस होगा, तो ये आएगा हमारा मोर स्टेबल। ठीक है, Cu3 पॉजिटिव हमेशा हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्यों, अब देखो क्रोमियम है और मैग्नीज है, 3 पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या हो गया, 3D3 हो गया, ये 3D5 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 3 है। अगर स्टेबिलिटी जो होती है हमारी, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, इसलिए हमारा जो क्रोमियम 3+ है ये हमारा मोर स्टेबल होगा। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में कि आपको भी पूछा जाएगा, कोई भी कंपाउंड बता देंगे कलर्ड हो गया या कलरलेस होगा, और ये बोल देंगे कि हमारे कोई एलिमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होंगे या नहीं, तो वो आपने बता देना है। तो आपका ये पूरा D&F ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।